नमस्ते बच्चों, आज हम इस वीडियो से 12th का चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसे इंग्लिश में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है और शॉर्ट में ITF भी इसे कहा जाता है, इसका शुरुआत करने वाले हैं। बेसिकली इसमें क्या होगा, देखिए अभी तक हमसे क्या पूछा जाता था, साइन π/4 का क्या मान होता है। मतलब साइन कोस टेन ये तो देता ही देता था, साथ में कोण दे दिया करता था। बताओ साइन π/6 का क्या मान होता है, तो आप बताते थे कि भाई 1/2 होता है या 1/√2 होता है, या आपसे पूछा गया tan π/4 का क्या मान होता है, तो आप बताते थे 1 होता है। मतलब अभी तक कोण और साइन कोस इकट्ठा देता था, आपसे मान पूछा जाता था। अब यहां उल्टा आपसे पूछेगा, यहां क्या बोलेगा कि साइन इनवर्स, बात को समझिएगा, साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या होता है। मतलब अब क्या दे दिया, अब उल्टा दे दिया। क्या, साइन तो दिया लेकिन उसके साथ उसका मान दे दिया। मतलब साइन इनवर्स 1/2 का मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस कोण पे साइन का मान 1/2 होता है। अब आपको मालूम है, अब देखिए यहां विरोधाभास हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/2 मतलब 1/2 साइन में किस कोण पे आता है। अब 1/2 ध्यान से देखिएगा, 5 π/6 पे भी आता है। ठीक बात है, याद कीजिए आप, साइन जो होता है वो एक पीरियोडिक फंक्शन के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, आप जानते हो कि साइन जो है 2π पे रिपीट होता है। यानी कि अगर मान लो fx बराबर लिखा हुआ है साइन x, आप x की जगह x में 2π जोड़ दो, अर्थात ध्यान से देखिए x की जगह हम 2π जोड़ रहे हैं, तो यहां x की जगह क्या हो जाएगा, x + 2π। मान क्या आएगा, सेम मान आएगा। मतलब हम यह कहना आपको चाह रहे हैं कि साइन का मान 2π पे रिपीट होता है। मतलब जो भी मान आपके सामने आ रहा है साइन का, उस कोण में आप 2π को जोड़ दो, सेम मान आपको मिलेगा। रिपीट होता है 2π के बाद, जैसे 10 है वो π के बाद रिपीट होता है। ठीक है, ये सब आप 11th में पढ़े होंगे। बात आ रहा है समझ में। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब आपसे ये पूछा जा रहा है कि साइन इनवर्स 1/2 का मतलब ये हो रहा है कि भाई साइन में 1/2 किस कोण पे आता है, तो 1/2 π/6 पे भी आता है। 1/2 जो है बउआ 5 π/6 पे भी आता है, -7 π/6 पे भी आता है, अरे 17 π/6 पे भी आता है। बहुत सारा मान है, सब पे आता है। अब ध्यान से समझिए, यहां शब्द लिखा है फलन, और फलन का परिभाषा ये बोलता है कि भाई मान 1 आना चाहिए। यहां तो 1 से अधिक मान आ रहा है, जो कि क्या है, विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। ये नहीं हो सकता है, तो ये फलन कैसे होगा जी। ये फलन तब होगा जब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, सीमित कर देंगे, और हम बोलेंगे कि भाई साइन का वही मान तुम बताओ जो उसके एक शाखा में आता हो, जहां मान रिपीट नहीं होता हो, जिसे हम लोग यहां परिसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, परिसर बोलेंगे। -π/2 से π/2 के बीच। बात को समझिए, ये इसका परिसर हो गया, साइन का ये परिसर हो गया। क्यों हमें परिसर बनाना पड़ा, क्यों मैंने साइन के मान को, जो कोण का मान आने वाला है, उसको सीमित कर दिया कि भाई आप जब भी मान हम आपसे पूछें कि भाई बताओ साइन इनवर्स 1/2 मतलब कि 1/2 साइन में कब आता है, तो आप बस इसी के बीच खोज के आपको बताना है। साइन में 1/2 बहुत बार आता है, अनगिनत बार आपको मिल जाएगा। बार बार आप खोजिएगा, बार बार आपको कोई ना कोई कोण मिलता चल जाएगा। लेकिन जब इन्वर्स लगा के हम आपसे पूछेंगे तो उसके परिसर के बीच साइन इन्वर्स का अपना परिसर होगा, कोस इन्वर्स का अपना परिसर होगा। वो लिस्ट अभी हम थोड़ी देर में आपको बतला देंगे। उस परिसर के बीच में ही आपको मान बताना है, ठीक है। और वो जो मान बताइएगा उसको आप मुख्य मान बोलेंगे। बात आ रहा है समझ में, मुख्य मान कहलाएगा। साइन इनवर्स का जो परिसर है वो -π/2 से π/2 है। मतलब 90 और 90 के बीच में मान को रखना है। तो अब बताइए -90 और 90 के बीच में साइन का वो कौन सा कोण है जहां मान 1/2 आता है, तो π/6 पे आता है। तो ये सही जवाब है। यह सब जो है बुआ गलत है, ये सब नहीं हो सकता है। बात आ रहा है समझ में। क्यों, क्योंकि फलन तभी हो सकता था, फलन का परिभाषा ये बोलता है कि भाई केवल और केवल एक मान आए, एक वैल्यू पे एक मान आए, अलग अलग मान नहीं आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि fx बराबर दिया गया है 3x² - 5
अब हम यहाँ कह रहे हैं कि एक रखो, देखो एक मान है, एक रखा जा रहा है तो एक ही मान हमको मिलेगा, एक से ज्यादा मान नहीं मिल सकता है, तो वो फलन नहीं कहलाएगा। जैसे अब एक हम यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, 3 घटाओ 5 अर्थात -2। अब ध्यान से देखिए, जब हम इस फलन में एक को रख रहे हैं तो एक ही मान हमें -2 मिल रहा है, लेकिन जब इस फलन में, ये फलन क्या था, बात को समझिएगा, ये फलन है fx बराबर साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, सॉरी क्या है, fx बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब हम x की जगह क्या रख रहे हैं, 1/2, x की जगह क्या रख रहे हैं, 1/2, तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/2। क्या हो गया जी, साइन इनवर्स 1/2। और साइन इनवर्स 1/2 का मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि साइन में वो कौन सा कोण है जहां 1/2 आता है भाई, तो वो बहुत सारा कोण था। तो फलन का परिभाषा क्या है कि एक मान पे आपको एक मान दे, एक इनपुट एक आउटपुट। यहां एक इनपुट दे रहे थे 1/2, x की जगह मैंने एक रखा अंक 1/2, बहुत सारा मान आ रहा था, तो ये फलन नहीं हो सकता था। इसलिए हम क्या किए, उसको सीमित कर दिए, सारा जो मान है उसको हम सीमित कर देंगे। क्यों, क्योंकि साइन हो, कोस हो, टेन हो, सब क्या होता है, एक निश्चित अंतराल के बाद उसका मान रिपीट होता है, सेम वही मान आना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए इस बात को समझिए। अगर लिखा हुआ है कहीं साइन थीटा बराबर एक्स, बात को समझिएगा, तो अब साइन को हम अगर उस साइड लेके जाएं, बराबर के उस साइड लेके जाएं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। बात को समझिएगा, जब साइन बराबर के इस साइड से उस साइड जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और इधर देखिए ध्यान से, साइन को इधर लेके गए तो साइन इनवर्स हो गया, एक्स तो था ही, बचा क्या, थीटा, बचा क्या, थीटा। तो ये कॉन्सेप्ट है। कैसे, आप जैसे कि लिखा रहता था 2x घटाओ 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 को जब उस साइड लेके जाते थे तो +3 हो जाता था। मान लीजिए कुछ वही लॉजिक यहाँ भी लग रहा है। ठीक है, कि भाई इस साइड से उस साइड केवल आप थीटा को छोड़कर केवल साइन को लेके जाइएगा तो वो साइन इनवर्स हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में। जैसे कि अगर कहीं लिखा हुआ है साइन π/6 बराबर 1/2, अब हम साइन को उस साइड लेके चल जाते हैं तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। साइन उठ के इधर आया ना, तो साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या, π/6। बात आ रहा है समझ में क्या। अब कहीं लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर, मान लो साइन थीटा बराबर 3/5, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5। बात आ रहा है समझ में। साइन इधर से उधर गया तो साइन इनवर्स हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए लिखा हुआ है साइन 5π/6 बराबर 1/2, तो क्या ये ऐसा होगा 5π/6 बराबर, मतलब 5π/6 ऐसे ही रह गया, उसको उधर भेज दिए तो साइन इनवर्स 1/2 लिख देंगे। क्या ऐसा हो सकता है, तो नहीं होगा, ये गलत है। क्यों, क्योंकि 5π/6 साइन के परिसर में नहीं आता है। साइन इनवर्स का परिसर क्या है, -π/2 से π/2 के बीच। अगर इसके बीच में नहीं आएगा तो ये बात आप लिख नहीं सकते हैं। बात आ रहा है समझ में। मतलब आप क्या सीखे, आप यह सीखे कि साइन इनवर्स में जितना भी मान आपसे पूछा जाएगा, साइन इनवर्स का जो भी आपका आंसर आएगा, वो आंसर डिपेंड करेगा कहाँ, वो आंसर डिपेंड करेगा परिसर पे, है ना। यानी साइन इनवर्स का अपना परिसर होगा, कोस इनवर्स का अपना परिसर होगा, उस परिसर के बीच से मान आपको खोज के निकालना है, तभी साइन इनवर्स का आंसर आएगा। जैसे देखो y बराबर साइन इनवर्स x लिखा, तो ये इसका प्रांत है, ये क्या है, प्रांत है, और ये क्या है, परिसर है। ठीक है, रेंज है ना, डोमेन और रेंज इंग्लिश में इसको बोला जाता है। तो y बराबर साइन इनवर्स x, ये फंक्शन है, ये क्या है जी, एक फंक्शन है। तो इसका प्रांत ये परिसर है, मतलब जो भी इसका मान आएगा, जो भी इसका आंसर आप निकाल के लाइएगा, वो इसी के बीच में आएगा। बड़ी ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बुआ, कि ये जो बिंदु लिखा हुआ है ये दोनों शामिल है, अर्थात -π/2 भी आंसर आ सकता है, π/2 भी आंसर आ सकता है। लेकिन अगर छोटी ब्रैकेट लगाए, जैसे कि इसमें देखिए tan इनवर्स x का क्या है, परिसर, ये है परिसर, आपको याद होना चाहिए, परिसर पे ही सारा खेल चलेगा। ठीक है, तो इसमें छोटी ब्रैकेट लगल है, मतलब ये -π/2 और π/2 खुद शामिल है, इसके बीच में स्थित सभी बिंदु या सभी कोण इसमें शामिल है। ठीक है, अच्छा इतना तो आपको मालूम होगा ना कि पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है। यानी कि हम लोग रेडियन पद्धति में पाई से कोण को सूचित करना शुरू कर देते हैं, और ये 11 से ही बात चल रहा है, इसलिए ये बात पुराना हो चुका है। तो परिसर सबका बुक में लिखा हुआ है, आप इसको याद रखेंगे। क्यों, क्योंकि परिसर के सहारे ही जो है आप क्या कर सकते हैं, मान को निकाल सकते हैं। ठीक है,
चलिए, जो बात मैंने अभी आपको समझाया वहां से आप देखिए कि किस तरह से हमसे सवाल पूछेगा। ठीक है, जैसे इस सवाल को देखिए, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 1 है, हमसे कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान बताइए। मुख्य मान का मतलब क्या हो गया? ऐसा मान जो उसके परिसर के बीच का हो, है ना, परिसर से बाहर ना हो। यानी हम क्या बता रहे हैं आपको, जब लिख दिया साइन इनवर्स 1/√2, इसका मतलब ये हो गया कि भाई साइन में किस कोण पे 1/√2 आता है। और 1/√2 तो साइन में बहुत सारे कोण पे आएगा, लेकिन हमें इसका मुख्य मान यानी कि जो इसका परिसर है -π/2 से π/2 के बीच, इसी के बीच में क्या करना है, इसका मान निकालना है, कोण का मान निकालना है कि भाई इसके बीच में वो कौन सा मान है, मतलब -90 से 90 के बीच में वो साइन का कौन सा मान है जिसका वैल्यू 1/√2 आता है। ठीक है, इसको मैथमेटिकली हम कैसे बनाएंगे? खैर ये तो बहुत आसान सवाल है। इसको पहले हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स 1/√2 को आप थीटा मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ हमने थीटा मान लिया। अब ये साइन इनवर्स है, इसको इस साइड भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा बउआ, 1/√2 अकेला हो गया और ये हो गया साइन थीटा। बात आ रहा है समझ में? क्या मैंने आपको बताया कि जब साइन इधर से उधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स को जब उधर से इधर लाइएगा तो वो साइन हो जाएगा। कैसे प्लस माइनस हुआ करता था, वही अब साइन इनवर्स सब पे ये लागू होगा। साइन पे ही नहीं, संयोग की हर जगह साइन 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 में बोलते जा रहा हूं, ये हर जगह बात लागू आपका होने वाला है। ठीक है, तो 1/√2 बराबर क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, क्या 1/√2 की जगह हम लिख सकते हैं साइन π/4? भाई 1/√2 का मतलब क्या है, साइन π/4 ही तो है। और साइन थीटा का साइन थीटा, यहां भी साइन यहां भी साइन, तो दोनों का जो थीटा है वो बराबर हो जाएगा। इधर थीटा कौन है, ये, इधर थीटा कौन है, ये, दोनों बराबर हो गया। तो थीटा का मान क्या आ गया, π/4 आ गया। और π/4 क्या है, परिसर में है, ये परिसर का के बीच में रहेगा तो आप ये साइन दिखा दीजिएगा, सदस्य होता है, बिलोंग्स टू इसे बोला जाता है। π/4 क्या है, इसके और इसके बीच में है, अर्थात साइन इनवर्स 1/√2 का मान क्या हो गया, π/4 हो गया। यानी साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या हो गया, π/4 हो गया। अरे भाई थीटा को आपने ये माना था, थीटा का मान ये आ गया। और ये मान क्यों हुआ, क्योंकि परिसर में था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं। पहले जो दिया गया है उसका मुख्य मान हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको बाई मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, तो हम यहाँ बाई मान लेते हैं एक बार इसको। तो कोट उधर चला जाएगा, ठीक है, कोट इन्वर्स उधर चला जाएगा, तो -1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, कोट बाई हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस की माइनस रह जाएगा, 1/√3 की जगह हम क्या लिख देंगे, कोट π/3। 1/√3 का मान क्या होता है, मतलब उसकी जगह तो हम लिख ही सकते हैं ना, कोट π/3, और बराबर क्या हो जाएगा, कोट बाई हो जाएगा। अब यहाँ पे कतई गलती से भी आप बाई बराबर π/3 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों कब बराबर हो सकता था, दोनों का मतलब ये जो थीटा है, ये जो कोण है, कब बराबर होता, जब यहाँ माइनस नहीं होता। यहाँ माइनस है इसलिए ये बात आप लिख नहीं सकते, पहले आपको माइनस हटाना पड़ेगा। ठीक है, याद कीजिए, पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश कहलाता था। ठीक है, और कोण के हिसाब से बात करेंगे तो ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360 डिग्री का कोण मान लीजिए कहलाता था। ठीक है, और क्या होता था, यहाँ पे सारा का सारा मान प्लस में होता था, साइन कोस टेन सब प्लस में होता था। दूसरा चतुर्थांश में आइएगा तो केवल साइन प्लस में होता था, साइन का मतलब साइन का उल्टा कोसेक भी प्लस में होता था। यहाँ केवल टेन प्लस में होता है, हाँ, और यहाँ केवल कोस प्लस में होता है। बात को समझिएगा। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि माइनस में कोट कहाँ होता है। तो आप देखिए ध्यान से, एक यहाँ माइनस में कोट हो सकता है और एक कोट यहाँ माइनस में हो सकता है। ठीक है, अब चौथा चतुर्थांश में आप कब पहुँचिएगा, जब 270 में कुछ जोड़िएगा, 270 में जब कुछ आप जोड़िएगा तब यहाँ पहुँचिएगा, या 360 में कुछ घटाइएगा तब आप चौथा चतुर्थांश में रहिएगा। बात आ रहा है समझ में। और 180 में कुछ घटाइएगा और 90 में कुछ जोड़िएगा। कुछ जोड़ने और कुछ घटाने का मतलब क्या है, वो न्यून कोण होगा, मतलब ऐसा ही मान घट सकता है जो 0 और 90 के बीच का हो, न्यून कोण हो, है कि नहीं। अब 90 में आप जोड़ दीजिएगा 200, तो 290 हो जाएगा और 290 ऑटोमेटिकली आपको चौथा चतुर्थांश में पहुंचा देगा। ऐसा नहीं हो सकता है। आप 90 में मैक्सिमम कितना जोड़ सकते हैं, 89 वगैरह तक, मतलब न्यून कोण जोड़ सकते हैं। बेसिकली आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो कुछ जोड़ रहे हैं इसमें 90 में,
तो आप दूसरा चतुर्थांश में रहिएगा, या 180 में कुछ घटाइएगा तो आप दूसरा चतुर्थांश में रहिएगा। ठीक है, ये मतलब आप 11th में पढ़े होंगे। तो हम ये आपको बतलाना चाह रहे हैं यहाँ से कि माइनस कहाँ कहाँ हो सकता है। कोट मतलब कोट में माइनस लगाए मतलब वो कहाँ स्थित हो सकता है, या तो वो दूसरा चतुर्थांश में रहा होगा या तो वो चौथा चतुर्थांश में रहा होगा। अब मुद्दा क्या है कि ये यहाँ अगर स्थित रहा होगा, करना क्या है इसको प्लस में। क्यों इसको प्लस में करना है जी? क्योंकि जब इसको प्लस में करेंगे तब ये जाके जो है इधर प्लस में है तो ये दोनों बराबर होगा और इसका कोण बराबर होगा। तो प्लस में करने के लिए देखिए, आप जानते हैं कि माइनस कोट थीटा बराबर होता है कोट पाई घटाओ थीटा। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये कहाँ से आया तो आप देख लीजिए, पाई घटाओ थीटा मतलब क्या होगा, 180 में हम कुछ घटा रहे हैं, ये दूसरा चतुर्थांश में ही स्थित है। बात आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? और 180 में याद कीजिए कोई चेंज भी नहीं होता था। ऐसे अगर 90 रखिएगा, इसी चीज़ में देखिए आप 90 प्लस भी तो रख सकते हैं, कोट 90 प्लस थीटा, ये भी तो दूसरा चतुर्थांश में स्थित है। 90 में कुछ जोड़ना भी दूसरा चतुर्थांश में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है मालूम है, कोट है वो चलो ठीक है माइनस में आ गया, क्योंकि कोट दूसरा चतुर्थांश में, ये कोट है और इससे पता चल रहा है कि ये दूसरा चतुर्थांश में स्थित है, तो दूसरा चतुर्थांश में माइनस तो आ गया। लेकिन 90 जब रहता है ना बउआ, तो कोट बदल जाता है 10 में और ये माइनस 10 थीटा हो जाता है। बात आ रहा है समझ में? तो माइनस कोट थीटा की जगह कोट पाई घटाओ थीटा ही हो सकता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, तो बात को समझिएगा। तो माइनस कोट थीटा है, तो माइनस कोट थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोट, ध्यान समझिएगा, कोट पाई घटाओ थीटा पाई बाई 3, और बराबर में क्या है कोट बाई, तो कोट बाई। ध्यान से समझिए बात को, यहाँ थीटा था तो यहाँ मैंने थीटा लिखा, हम लोगों के पास पाई बाई 3 है तो हमने यहाँ पाई बाई 3 लिखा। ठीक है, ये कहाँ से आया? अगर 11th आपका क्लियर है तो वहाँ से आपको ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा आप इसको समझने का प्रयास करना है कि भाई उसको परिसर में भी लाना रहता है कि नहीं। कोट का परिसर क्या था, 0 से 180 इसका परिसर है, तो इसलिए इसको परिसर में भी तो लाना था। और आपको ये देखना था कि भाई कोट माइनस में कहाँ कहाँ होता है, एक यहाँ होता था और एक यहाँ होता था। इसको क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये 270 के आसपास जाएगा, 270 में कुछ जुटेगा तो आप यहाँ जाइएगा, और आपको इसका मान परिसर में लाना है। परिसर 180 के बीच में ही होता है, इसलिए दूसरा चतुर्थांश में हम गए, और दूसरा चतुर्थांश में हम क्या देखे कि 180 घटाओ थीटा करेंगे तो माइनस कोट थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ भी आएगा, यहाँ देखिए माइनस कोट थीटा की जगह, माइनस कोट थीटा की जगह आप ये भी इधर भी कुछ बात खोज सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आपका परफेक्ट काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप घटा दीजिए, कोट अगर आप घटा दो तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 3 में 1 चला गया तो 2 पाई बाई 3 बराबर कोट बाई हो गया। बात आ रहा है समझ में? अब क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ और यहाँ ये दोनों बराबर हो सकता है, तो हम क्या लिख देंगे, बाई बराबर 2 पाई बाई 3, और 2 पाई बाई 3 क्या है, इस कोट इनवर्स का परिसर में मौजूद है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे कि भाई बाई का मान इतना आ गया, अर्थात कोट इनवर्स माइनस 1/√3 का मान क्या आ गया, 2 पाई बाई 3 आ गया। अरे भाई इसका परिसर याद कीजिए, इसका परिसर क्या होता है, कोट का परिसर क्या होता है, 0 से पाई होता है, और 0 से पाई जब इसका परिसर होता है मतलब 180 होता है। इसको सोल्व कीजिए आप, 2 की 2, पाई की जगह 180/3, ये इसको 60 बार में काट के इसको क्या कर दिया, 120 कर दिया। तो 0 और 180 के बीच में स्थित है कि नहीं है स्थित, 120 है ना, 0 और 180 के बीच में स्थित 120। इसलिए हम बोल रहे थे कि भाई 2 पाई बाई 3 क्या है, कोट इनवर्स के परिसर में है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में?